में आज से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इवन के आधार पर खुलेंगे। आज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक इसकी इजाजत दी गई है। आधी क्षमता के साथ मेट्रो को भी मंजूरी दे दी गई है। तो आज से दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो को इजाजत दी गई है और D1 के साथ दुकानें भी खुलेंगी। तो दिल्ली मेट्रो भी शुरू हो गई है, मॉल बाजार भी खुल गए हैं। यूपी के 71 जिले अनलॉक हो गए हैं, लेकिन लखनऊ में ढील नहीं दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हरियाणा में 14 जून तक पाबंदी है, लेकिन मॉल शर्तों के साथ खुलेंगे। आइए देखते हैं डिटेल रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने का असर देश की कई राज्यों में दिख रहा है। दिल्ली और मुंबई में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के अस्पतालों में भीड़ भी कम हो रही है। मौतें भी तेजी से कम हुई है। आज से देश के 3 राज्य अनलॉक हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में अनलॉक का प्लान क्या है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली ने कोरोना काल में दिलेरी दिखाई, सब्र से काम लिया और अब दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ रही है। आज से दिल्ली में मेट्रो चल रही है, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही 2 मेट्रो के बीच 5 मिनट से 15 मिनट का अंतराल होगा। वहीं सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन स्कीम के तहत बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रोजाना स्टैंड अलोन दुकानें और आसपास की दुकानें खुलेंगी। आज से दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। हालांकि 50% कर्मचारियों को ही इजाजत होगी। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना फिर से रफ्तार न पकड़ ले, इसके लिए विशेष सावधानी बरती गई है। यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी चीजों को फिलहाल इजाजत नहीं मिली है। इसमें जिम, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल शामिल है। दिल्ली के बाद अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में लाखों लोग संक्रमित हुए, लेकिन अब यहाँ पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के जिलों को अनलॉक के लिए 5 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 के जिलों में सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल 5 के जिलों में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा आज से शुरू हो गई है। BEST ने कहा है कि बसों में यात्रियों की संख्या सीटों से अधिक नहीं होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिन इलाकों में संक्रमण की दर 5% या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25% से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा। वहीं 20% से अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को लेवल 5 में रखा गया है। लेवल 5 वाले इलाकों में सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें खुलेंगी और दफ्तरों में 15% से अधिक कर्मचारियों के आने पर पाबंदी रहेगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने रविवार को कोरोना प्रबंधन पर हाई लेवल मीटिंग की और हालात की जानकारी ली। यूपी में 600 से कम सक्रिय केस वाले जिलों की संख्या 71 हो गई है। इसके साथ ही यूपी के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। हालांकि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू अभी लागू रहेगा। इन 4 जिलों में अभी भी कोरोना के 600 से ज्यादा सक्रिय केस हैं और यहाँ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि अभी यूपी के सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन लागू रहेगा। यूपी के स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में क्लास नहीं चलेगी, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी अपने दफ्तर जा सकते हैं। इसके अलावा अभी यूपी में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन
हालांकि अब नए मामलों में कमी देखने को मिली है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इसके बावजूद हरियाणा में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। हरियाणा में क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। इन्हें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक इजाजत मिली है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डीसी से इजाजत लेनी होगी। हालांकि शादी में बारात निकालने की इजाजत नहीं है। देश में कोरोना के मामले पहली लहर की ही तरह तेजी से कम हुए हैं। कई राज्यों ने इसे देखते हुए प्रतिबंधों में छूट दी है, लेकिन हर जगह गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोविड-19 के हालात पर GOM की 28वीं बैठक करेंगे। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में कोरोना संक्रमण फिर से न फैले, लेकिन चुनौती सरकार की ही नहीं, हर भारतीय के सामने है। कोरोना को हराना है। सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन करना है। तो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से वैभव परमार है, मुंबई से राजीव रंजन है और विशाल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वैभव, आपका रुख करते हैं इस वक्त, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, ऑफिस की इजाज़त भी दी गई है। कैसी इस वक्त स्थिति आप देख रहे हैं? क्या तस्वीर है, क्या खबर है? जी बिल्कुल सचिन, देखिए आज से दिल्ली अनलॉक हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो रियायतें हैं वो अब लोगों को दी जा रही हैं। ऑफिसेज जो हैं वो दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेज वो 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ सरकारी जो दफ्तर हैं उसमें A ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो 100% क्षमता के साथ आ सकते हैं। वहीं B ग्रेड के जो निचले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं वो 50% क्षमता के साथ ही आ सकेंगे। साथ ही साथ कई तरीके की रियायतें दी गई हैं। मेट्रो सेवाएं आज से चालू हुई, लेकिन मेट्रो सेवा 50% क्षमता के साथ ही चालू हुई है। यानी जो लोग पहले अगर मेट्रो में अगर 500 लोग सफ़र कर रहे थे तो अब 250 लोग ही सफ़र करेंगे। लेकिन कुछ सावधानियां उन्हें रखनी होंगी, जैसे मास्क उन्हें पहनना होगा, अनिवार्य होगा, वरना फाइन लग सकता है आपको। जो लोग दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं और मेट्रो में सफ़र करना चाह रहे हैं, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन उनके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेट्रो में सफ़र अभी फ़िलहाल जो है अभी कुछ जगहों पर जो है अभी स्टार्ट किया गया है, जिसमें मेट्रो कार्ड के द्वारा ही जो है आप सफ़र कर सकते हैं। टोकन की व्यवस्था भी धीरे धीरे ही शुरू की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा जब आप मेट्रो में सफ़र करते हैं। और समय का थोड़ा सा आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। पहले आपको अगर आप 2 मिनट के अंतराल पर अगर आपको मेट्रो मिल जाती थी तो अब 5 से 15 मिनट का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो जो कुल मेट्रो चलती थी 10 मई से पहले वो 100% चलती थी, लेकिन अब 50% ही जो है मेट्रो चल रही हैं। तो आपको इंतज़ार इस बार ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन एक सावधानी के तौर पर जो है शुरुआत की गई है। इस वक्त मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। यहाँ पे मैं आपको तमाम तरीके के इंतजाम बता दूँ कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। तमाम तरीके के सैनिटाइजेशन के जो प्रक्रिया है, यहाँ पर जो लोग बारी बारी आते जाएंगे उनका सैनिटाइजेशन किया जाएगा, टेम्परेचर उनका चेक किया जाएगा। साथ ही साथ मास्क भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो लोग अगर मास्क भूल जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर मास्क दिया जा सके। 5 नौजवान तो राजीव चौक की इस मेट्रो स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं, ताकि किसी तरीके की अगर भीड़ भाड़ अगर होती है, क्योंकि ऑफिस का समय हो चुका है ये, और इस समय जो है 10 बजे से दफ्तर खुलना चालू हो जाएंगे, तो लोग जो है सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। CISF के गार्ड्स भी तैनात है और अंदर जो प्रक्रिया है उसे भी ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग भूल ना जाए, इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। साथ ही साथ आपको बता देंगे किस तरीके से ऑटो रिक्शा बस ये सभी भी चलने लगी हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही आज से चलने लगी हैं। और एक और जो चीज़ इसमें अहम है कि जो चीज़ें दिल्ली में नहीं खुल रही हैं वो हैं स्पा, सैलून, जिम्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो चीज़ें हैं वो अभी दिल्ली में नहीं खोली गई हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी 14 तारीख की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। ये सिर्फ अनलॉक की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो शुरुआत की गई है, ताकि मामले जिस तरीके से कम हुए हैं जिस रफ्तार से कम हो रहे हैं दिल्ली में, उसे देखते हुए ये छूट दी गई है। क्योंकि 2 महीने से दिल्ली की जो हालत थी वो हम सभी ने देखी कि किस तरीके से लोग परेशान थे
और अब दिल्ली में मामले कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी जो सेवाएं हैं दिल्ली मेट्रो, जो जिसे धड़कन भी कहा जाता है दिल्ली की, वो शुरू कर दी गई हैं। तो लोगों को अभी भी ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप जब सफ़र करेंगे तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ ही आपको सफ़र करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ आपको जो है दिल्ली में बाहर निकलना है। जी सचिन। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि अभी ऑफिस के लिए भी क्राउड आने लगेगा। फिलहाल 50% की इजाज़त दी गई है। राजीव, इस घंटे की तस्वीर आप मुंबई से भी दिखा दीजिए। देखिए, जिस तरीके से मुंबई की अगर तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूं तो अभी वक्त है लगभग 9 बजे वक्त है, ऑफिस जाने का समय है। लिहाजा सबसे पहले जिस एक राहत की बात जो कही गई है वो बेस्ट की बसों में आम लोग भी सफ़र कर सकते हैं। जो आप देख रहे होंगे बेस्ट का बस स्टैंड है जहां कतार लगी हुई है, लोग अपने सफ़र के लिए इंतजारबद्ध हैं, पंक्तिबद्ध हैं कि क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि बेस्ट की बसों में आम लोग भी सफ़र करेंगे, लेकिन जितनी सीटें हैं उतनी ही। मुंबई की ये दूसरी लाइफलाइन कही जाती है, यानी मुंबई की लोकल ट्रेन के बाद ये लाइफलाइन कही जाती है बेस्ट की बसों को। बेस्ट की बसों से सफ़र करने के लिए लोग तैयार हैं। इसके अलावा जो अनलॉक की प्रक्रिया में मुंबई के कई हिस्सों को, यानी पूरे महाराष्ट्र को 5 जोनों में बांटा गया है। पहले जोन में सारा कुछ खोल दिया गया है, दूसरे जोन में पाबंदियाँ और तीसरे जोन में भी पाबंदियाँ के साथ साथ 5वें जोन में जहां लॉकडाउन के सारे प्रक्रिया चालू होंगे, यानी वहां जो पॉजिटिविटी रेट है वो अधिक होने के चलते, यानी 5% अधिक होने के चलते वहाँ लॉकडाउन की सारी प्रक्रिया चालू होंगी। ये ऐसे महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं जहाँ ये पूरी तरह से कर दिया गया है। महाराष्ट्र प्रशासन ने एक हिदायत और भी दी है कि जो भी लॉकडाउन की प्रक्रिया में, यानी जहाँ जो गैर जरूरी अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा जो गैर जरूरी सामानों की दुकानें या बाकी जो बाज़ार खोले जा रहे हैं, इसकी समीक्षा स्थानीय प्रशासन करेगा। अगर वहाँ देख रहा है कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, वहाँ लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तो प्रशासन लगा सकता है। लेकिन मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इस बात को पूरी तरह से आज़ादी दी गई है, खोल दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखा गया है कि मॉल, सिनेमा हॉल को बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की जो रिव्यू मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग में ये स्पष्ट कहा गया कि सिनेमा हॉल और बाकी जो मॉल को अभी खोलने के बजाय अभी बाकी जो बाज़ार हैं उन्हें खोला जाए और अलग अलग जो चरणबद्ध है तरीके से खोला जाए। लिहाजा यही आप जो दृश्य देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी इलाके का है। यहाँ अभी लोगों की भीड़ है वो साफ साफ दिख रही है। हालांकि ये लोगों से हिदायत कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे, बगैर मास्क पहने तो कहीं कोई सफर नहीं करेगा। वैसी आने लगी जैसे कि यूजुअल होती थी। राजीव, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ITO की तस्वीरें हैं जहाँ पर जैसे दिल्ली में जाम लगता था सुबह ऑफिस जाते हुए, ऑफिस के वक्त, कुछ वैसी इस वक्त तस्वीर नज़र आ रही है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, बसेस की कतारें हैं और दिल्ली में ITO पर इस वक्त जाम नज़र आ रहा है। दिल्ली अनलॉक हुई है, अनलॉक 2 हुआ है, क्योंकि इसी अनलॉक में ही दुकानों को, मॉल को, ऑफिस को इजाज़त दी गई है। तो ऐसे में काफ़ी लंबी कतार ITO पर फिलहाल नज़र आ रही है। वैभव, फिलहाल जाम की तस्वीरें आने लगी हैं, हम ITO की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन, देखिए क्योंकि अब लगातार आज से जो है ये शुरू हुआ है अनलॉक की प्रक्रिया और कहीं ना कहीं ऑफिसेस खुलने का समय जो है 10 बजे से हो जाता है अमूमन, तो ऐसे समय पर लोग निकलना चालू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तस्वीरें आना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि अगर ट्रैफिक की स्थिति आप देख रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं, आप देखिए, इस समय ज़्यादा निकलते हैं। हालांकि ये समय ऐसा रहता है कि 10 से 11 बजे तक जो है इस समय ज़्यादा भीड़ दिख सकती है, लेकिन लोगों को अभी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण अभी भी बना हुआ है। ये तस्वीरें आ रही हैं, चिंता ज़रूर बढ़ा सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वो दिल्ली का ITO इलाका हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटरीट वाला इलाका हो या कनॉट प्लेस वाला इलाका हो, ऐसे इलाकों पर आपको ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी दफ्तर खुल रहे हैं। हालांकि जो क्षमता है, जैसा हमने पहले भी बताया कि प्राइवेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ ही अभी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि सरकारी दफ्तरों की संख्या दिल्ली में ज़्यादा है, ऐसे में जो निचले ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो 50% क्षमता के साथ आ रहे हैं और जो A ग्रेड के ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं वो 100% क्षमता के साथ आ रहे हैं। तो इस समय हो सकता है कि कुछ ट्रैफिक ज़रूर लोगों को सामना करना पड़े, ट्रैफिक का सामना, लेकिन
ये है कि थोड़े समय में जो है 11 बजे के बाद जो है थोड़ी सी स्थिति डाउन हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि 10 बजे से के बाद जो है दुकानें भी ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुलने लगेंगी। तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि किस तरीके से जो है वो दुकानें खुलती हैं और लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या लोग खुश हैं इससे लॉकडाउन खुलने से, या कहीं ना कहीं लापरवाही अभी देखने को मिलती है। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ही जो है संक्रमण लगातार बढ़ता गया था। इस बार भी ये ध्यान रखा जा रहा है सरकार की तरफ से, जगह जगह दिल्ली पुलिस के जो नौजवान हैं वो तैनात हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है कई जगह पर, ताकि ध्यान रखा जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरीके से ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है उससे भी बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है और अगर ऐसी कहीं स्थिति होती है भीड़ की तो वहाँ पर जो है पुलिस तैनात है ताकि किसी तरीके से ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। जी सचिन। बिल्कुल, फिलहाल और ये तस्वीरें साफ बता रही कि अनलॉक होते ही दिल्ली में एक बार फिर से जाम हो गया, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि उन्हें अपने काम के लिए तो निकलना ही, इस कारण से दिल्ली में जाम हो जाता है। वहीं नोएडा के डीएम से सुनिए क्या लॉक और क्या अनलॉक है। जैसे विगत दिनों में एक्टिव केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट्स में कमी आई है, अतः आने वाले दिनों में भी अनलॉक के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, सैनिटाइज़र की इस्तेमाल और हम जहाँ भी बाहर भी जाएंगे तो वहाँ समस्त प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। इसी कड़ी में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मार्केट्स सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड की जो कर्फ्यू है तथा नाइट कर्फ्यू है वो यथावत जारी रहेगी और जो भी मार्केट्स है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क पहनना ये अनिवार्य होगा। प्राइवेट ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो प्राइवेट ऑफिसर्स में काम करने नहीं देंगे। प्रत्येक इंडस्ट्री में भी और प्राइवेट ऑफिस में भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। सरकारी दफ्तर में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जहाँ है वो दफ्तर तो पूरा खुलेगा, अन्य दफ्तरों में जैसे 50% की रोस्टर है वो चलती रहेगी। अभी भी शॉपिंग मॉल हो या अन्य जो ऐसे संस्थान हैं जहां पब्लिक इकट्ठा होने की संभावना है, आदेश में विस्तृत रूप से वो उसके बारे में डिटेल दिया गया, वो यथावत बंद रहेगा। शिक्षण संस्थानों में फिजिकल शिक्षण कार्य अभी करने नहीं दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन जो शिक्षा है उसके लिए भी एक एनकरेजमेंट देंगे। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। निशांत, क्या क्योंकि ज़्यादातर ज़िलों में छूट दी गई है, कुछ यूपी के ज़िलों को छोड़ के, 4 ज़िलों को छोड़ के, इस वक्त आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या वहाँ की तस्वीर है? जी, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 71 ज़िले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो चुके हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ सहित 4 ज़िलों में अभी भी 600 से ज़्यादा मामले हैं, तो वहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। तेज़ी से रिकवरी रेट बढ़ रहा है और संक्रमण दर बहुत कम होती चली जा रही है। उसको देखते हुए आगामी कुछ दिनों में जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। अगर मैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करूं तो आज यहां पर भी अनलॉक किया गया है और एक बार फिर से ज़िंदगी यहां रफ्तार पकड़ेगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। पीछे हमारे दुकानें हैं, आज सुबह से ही खुलना शुरू हो गई हैं, एक आध करके दुकानें खुल रही हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है अनलॉक होने से वो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोगों को हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की उनकी जो ज़रूरतें थी अब वो पूरी हो पाएंगी। क्योंकि अनलॉक के कारण, लॉक होने के कारण, कोरोना कर्फ्यू होने के कारण लोग कमा खा नहीं पा रहे थे। तमाम नाविक, छोटे छोटे दुकानदार, ठेले खूमचे वाले, इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि हम बिल्कुल भी जो लापरवाही बरतने किसी को नहीं देंगे। वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से किया जाएगा। इसके लिए चूँकि जो तीसरी लहर है उसमें देखा गया है कि छोटे बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। इसके मद्देनज़र जो अभिभावक हैं उनके जिनके बच्चे 12 वर्ष से नीचे, उनके लिए एक स्पेशल बूथ बनाया गया है 3 जगहों पर शहरों में, वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन होगा। साथ ही आज से पिंक बूथ शुरू किए जाएंगे महिलाओं के लिए, क्योंकि माता पिता दोनों का वैक्सीनेट होना ज़रूरी है, तभी बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं है। इसके मद्देनज़र हालांकि पीएम मोदी लगातार जब भी यहाँ पर वर्चुअली संवाद करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने वर्चुअली संवाद किया था, लगातार वो इसी बात पे ध्यान दे रहे थे कि चूँकि वाराणसी लगातार रिकवर हो रहा है, लेकिन
तीसरी वेव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से फॉरेन के देशों में हमने देखा था कि पहली वेव आई, फिर उसके बाद दूसरी वेव में हम निश्चिंत हो गए थे और हमने क्या भयावह स्थिति देखी थी। मैं अगर ब्रिटेन की बात करूं तो 17 मई को वहां पर अनलॉक किया गया और अगले ही एक हफ्ते में वहां पर 40% केस बढ़ गए। और ब्रिटेन सहित तमाम आइसलैंड जैसे केस हैं जहां 40% अनलॉक होने के बाद केसेस बढ़े हैं। तो हमको ये बिल्कुल निश्चित अच्छी बात है कि एक सकारात्मक बात मिली है और हम अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जो कमी है, लापरवाही है, वो हमारी तरफ से नहीं बरतनी चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसको जरूर पालन करना है। प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि कई ऐसे जो स्पर स्प्रेडर हैं वो लगातार उनसे खतरा बना रहता है, जैसे कि वाहन चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, इनसे स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए इनको भी बोल दिया गया है कि अगले 15 दिनों में आप वैक्सीनेशन कराइए। साथ ही जो दुकानदार हैं उनको कहा गया है कि बिना वैक्सीनेशन के आप दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है विशांत, आगे भी आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तस्वीरें हम कुछ हरियाणा की दिखाते हैं जो इस वक्त की हरियाणा में शर्तों के साथ क्या क्या खुला है। ये आप देख रहे हैं, मॉल, रेस्टोरेंट, बार 50% कैपेसिटी के साथ 50% क्षमता को मंजूरी और अधिकतम 21 लोगों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट की, हम देखते हैं। आज से दिल्ली में कई गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं, पर कोरोना से बचाव में सभी एहतियात पूरे तरीके से बरतें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतें। कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.